हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप बहुत जगह में आता है, जैसे आईआईटी जैम, सीयूईटी पीजी और नीट वगैरह में भी आता है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, नेट वगैरह में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो आपको हर जगह मिल ही जाता है, ज़्यादातर बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है एक इन विट्रो टेक्निक है। इन विट्रो यानी हम लोगों के जो बॉडी के अंदर डीएनए की सिंथेसिस तो होती ही होती है, तो वैसे उसी तरीके की डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए डीनेचर होना, डीएनए जुड़ना, ये सब प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये बाहर भी हो जाए, मतलब कि अगर आपकी ढेर सारे डीएनए की कॉपीज़ बन जाएं। बेसिकली डीएनए की कॉपीज़ बनाने की टेक्निक को ही हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये टेक्निक्स होती है और कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है लैब में। एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है अगर आप लोग लैब वगैरह में परफॉर्म करते हैं तो। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो आपने 12th लेवल में भी पढ़ा होगा: डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। सबसे पहला स्टेप हम लोग देखेंगे डीनेचुरेशन स्टेप। डीनेचुरेशन स्टेप यानी ये एक पीस ऑफ डीएनए है, इसको सबसे पहले हम लोग अलग करेंगे। अलग कैसे होगा? जब हम लोग टेम्परेचर देंगे 95 to 100 डिग्री सेल्सियस। 95 to 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान जब दिया जाएगा इसमें, तो ये क्या करेगा कि ये डीनेचर हो जाएगा डीएनए, यानी इसके जो बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे इन दोनों के बीच ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है। और उसके बाद आता है एनेलिंग स्टेप। एनेलिंग स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? प्राइमर्स ऐड करते हैं। एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है और एक रिवर्स प्राइमर होता है, 2 टाइप के प्राइमर होते हैं। तो जो 95 डिग्री टेम्परेचर हम लोगों ने इस वाले डीनेचुरेशन वाले स्टेप में कर रखा था, तो अब जब हम लोग कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो ऐड तो हो नहीं पाएगा इतने ज़्यादा टेम्परेचर में, तो उसके लिए हम लोगों को टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने टेम्परेचर इसको कम कर दिया, 72 डिग्री सेल्सियस रखा यहाँ पे। तो उस स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे प्राइमर ऐसे दोनों साइड ऐड कर दिए। प्राइमर हमेशा 5 to 3 में ऐड होता है, इधर 5 to 3 में, दोनों साइड फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में। 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना हुआ है 5 से 3 यहाँ पे रिवर्स प्राइमर है, यहाँ से फॉरवर्ड प्राइमर है। तो उसके बाद ये एनेलिंग स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? प्राइमर्स को ऐड कर दिया। अब आता है थर्ड एंड लास्ट स्टेप, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग ऐड करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज ऐसे नॉर्मली कोई डीएनए पॉलीमरेज हम लोग अगर रख देते हैं उसमें अपने बॉडी से निकाल करके, तो वो क्या होगा? डीनेचर कर जाएगा। डीनेचर इसलिए कर जाएगा, टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उसके लिए हम लोगों को एक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो नॉर्मल से हटकर कौन सा पॉलीमरेज? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस को ही टैग पॉलीमरेज कहते हैं। थर्मस एक्वेटिकस जो रहता है ये सलाइन कंडीशन में, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे ताकि ओवर टेम्परेचर में ये प्राइमर ब्रेक ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्राइमर यूज़ किया और इसी तरीके से ये रिवर्स डायरेक्शन में बन गया और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और देखिए हमारा यहाँ पे एक बेसिक पीसीआर की टेक्निक हम लोगों ने तैयार कर लिया कि 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम लोगों ने यहाँ पर 4 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिए। अब स्टडी करते हैं हम लोग पीसीआर के टाइप कितने होते हैं। पीसीआर के 2 टाइप का होता है, पीसीआर क्यूपीसीआर और आरटीपीसीआर। क्यूपीसीआर यानी क्वांटिटेटिव पीसीआर और आरटीपीसीआर रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर का मतलब होता है कि जो भी हम लोग टेक्निक से डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन वगैरह कर रहे हैं, तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता होना चाहिए कि नहीं। अगर मान लीजिए कि पता ही नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोगों ने कोई भी पॉलीमरेज उसमें डीएनए लाइगेज डाल रहे हैं, थर्मस एक्वेटिकस डाल रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है, ये पता ही नहीं लगेगा, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे कोई भी चीज़। तो इसीलिए हम लोगों को ये पीसीआर की टेक्निक लानी पड़ी, आरटीपीसीआर, जिससे हमें पता चलता रहे, हर स्टेप्स पर निगरानी हम लोग करते रहें कि क्या क्या होता जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें आता है टैकमैन प्रोब और एक ग्रीन डाई सिस्टम। तो इसमें स्टडी करते हैं सबसे पहले हम लोग ग्रीन डाई में। ग्रीन डाई में हम लोग क्या करते हैं? एक फ्लोरेसेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। फ्लोरेसेंट यानी कि जो कलर देता है। तो ग्रीन डाई में हम लोग SYBR ग्रीन कलर की डाई यूज़ करते हैं, जिससे जहाँ पे पता चमकता है उस जगह पर तो पता लग जाता है कि यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ है कि नहीं। तो अब देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि प्राइमर ऐड हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम देखेंगे कि देखिए डायग्राम, जो
SYBR ग्रीन डाई वाली टेक्निक है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे डीनेचुरेशन स्टेप में ही इसको ये डाल दिया, ये डाई ग्रीन कलर की पड़ी हुई हैं, इसको हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी कलर नहीं दे रहा है। देखिए ये कोई भी कलर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि जो SYBR ग्रीन डाई होती है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA पर ही बाइंड करती है। डबल स्ट्रैंडेड DNA जहाँ पर होगा वहाँ पर ये जाकर बाइंड कर जाएगी, और डीनेचुरेशन स्टेप में ये जो DNA होते हैं ये अलग हो चुके होते हैं, तो ये कहीं पे भी बाइंड नहीं करेगा, इस वजह से यहाँ पे कलर नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप यानी प्राइमर एनेलिंग। एनेलिंग में यहाँ पर प्राइमर ऐड हुए हैं यहाँ पर, तो इस जगह पर ये बाइंड कर जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्लोरेसेंट आ जाएगी। उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप पर जाएंगे, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी इस पे पूरे में ऐड हो चुका है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आगे बढ़ चुका है पूरे में, तो अब ये पूरी हर जगह ये ग्रीन ग्राई जो है ये ऐड हो जाएंगी, तो फ्लोरेसेंस आने लगेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो PCR की टेक्निक है वो काम कर गई है और सारे कलर आने लगे हैं। ठीक है, ये है ग्रीन डाई। अब आते हैं टैकमैन पॉलीमरेज पे। टैकमैन पॉलीमरेज एक ऐसा मेथड है जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स पर काम करता है। इसमें क्या करेंगे, 5' एंड पर फ्लोरोफोर ऐड करेंगे, और फिर ये आगे जा कर के ये क्वेंचर जो है ये कलर को रिड्यूस कर जाएगा, और फाइनली कलर नहीं आएगा कोई, तो इसमें हम लोगों को पता नहीं चलेगा। टेक पॉलीमरेज जो होता है वो 5' to 3' पॉलीमरेज पे काम करेगा, 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियस पे काम नहीं करेगा, 5' 3' एक्सो पर काम करेगा। यहाँ पे टेक पॉलीमरेज को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ से ये फ्लोरेसेंस डाई को क्या करता जाएगा, आगे बढ़ाता जाएगा, तो ये कलर यहाँ ये रिलीज़ करता जाएगा, तो यहाँ पे कलर आता जाएगा। यहाँ से धीरे धीरे फिर इस तरीके से यहाँ पे कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA से cDNA बनाएगा। जैसे कोरोना वायरस में क्या हुआ था कि जो RNA आया था उससे PCR करके ही पता लगाया गया था, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाकर ही पता लगाया गया था कि आपके अंदर कोरोना है या नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की हेल्प से ही। तो सबसे ज़्यादा जो टेक्निक यूज़ हुई थी कोरोना के टाइम पर वो PCR ही थी, क्योंकि ये DNA को एम्पलीफाई कर दे रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो ये थी हमारी PCR की टेक्निक, जो आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू।